बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां की लड़ाई भूमिहार वर्सेस यादव के बीच देखने को मिलती है, जहां पे हर बार बाहुबलियों का दबदबा देखने को मिलता है, जहां स्थानीय मुद्दे नहीं बल्कि जातीय फैक्टर चुनाव में बड़ी भूमिका निभाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के नवादा लोकसभा सीट की। बिहार की नवादा लोकसभा सीट पर बीते 3 चुनाव से लगातार एनडीए उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं। नवादा में जातीय समीकरण काफी मायने रखता है। परिसीमन से पहले नवादा एससी आरक्षित सीट हुआ करती थी, मगर साल 2009 के चुनाव से पहले इसे सामान्य सीटों में बदल दिया गया। साल 2009 और 2014 में यहां बीजेपी ने कब्जा जमाया। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन के सहयोगी लोजपा को यह सीट दी थी। अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं। आरजेडी को पिछले 3 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में साल 2024 के चुनाव को लेकर महागठबंधन के लिए नवादा में जीत दर्ज करना आसान नजर नहीं आ रहा है। चूंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, बावजूद भी आरजेडी के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो नवादा का लोकसभा क्षेत्र है। चूंकि यहाँ पे हर बार की तरह इस बार भी जातीय फैक्टर जो है वो जबरदस्त भूमिका निभाता दिख रहा है। अब इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले नवादा के जातीय समीकरण को समझना होगा। दरअसल इस सीट पर यादव और भूमिहार वोट किसी भी पार्टी की जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। सभी पार्टियां जातिगत समीकरण को साधते हुए नवादा में अपनी रणनीति जो है वो तैयार करती है। अब जरा सा 24 के परिणाम को समझने से पहले 19 और 14 के परिणाम को भी समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव 2019 में यह सीट एनडीए के अंदर लोजपा के खाते में गई थी। लोजपा ने चंदन सिंह को यहां से टिकट दिया और उन्होंने आरजेडी के विभा देवी को करीब 1,48,000 वोटों के अंतर से मात दे दी, यानी हरा दिया था। साल 2020 में लोजपा में टूट हो गई और चंदन सिंह केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस गुट वाली लोजपा में चले गए। वही अगर बात 14 की कर ली जाए तो 14 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ने गिरिराज सिंह को नवादा से टिकट दिया था। गिरिराज सिंह ने आरजेडी और जेडीयू को बुरी तरीके से मात दी थी और करीब 1,40,000 वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। आरजेडी के राजबल्लभ यादव दूसरे और जेडीयू के कौशल यादव तीसरे नंबर पर हैं। इससे पहले साल 2009 में बीजेपी के भोला सिंह यहां से सांसद बने थे। तो यहाँ पे बाहुबली, चाहे वो एनडीए के हो या फिर महागठबंधन के, बाहुबलियों का दबदबा रहा, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ की लड़ाई यादव वर्सेस भूमिहार के बीच होती है और भूमिहारों का पलड़ा विगत कई चुनावों में भारी पड़ता नजर आ रहा है। चूंकि सामने आरजेडी से राजबल्लभ यादव और उनके परिवार के लोग होते हैं, बावजूद भी यादवों की बड़ी आबादी है और उनके लिए चुनाव जो है वो बड़ा संकट बन जाता है। अब सवाल है कि 24 में क्या होगा। चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर नवादा में सभी दलों ने अपने स्तर पर तैयारियां करनी शुरू कर दी है। इस सीट पर महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवार के बीच मुख्य मुकाबला होने का पूरा आसार है। एनडीए की ओर से रालोजपा के मौजूदा सांसद चंदन सिंह फिर से इस सीट पर दावा ठोक सकते हैं। वहीं पिछले कुछ चुनावों के परिणाम पर नजर डालेंगे तो बीजेपी भी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में रही है। ऐसे में बीजेपी यहां अपना उम्मीदवार भी उतार सकती है। दूसरी ओर महागठबंधन से आरजेडी की दावेदारी इस सीट से मजबूत दिख रही है। हालांकि अभी न तो एनडीए और न ही महागठबंधन में सीटों का बंटवारा की कोई बातचीत हुई है। ऐसे में नवादा में मुख्य मुकाबला किन पार्टियों के बीच होगा यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि एक तरफ चंदन सिंह, सूरजभान सिंह का जो भाई हैं, तो दूसरी ओर राजबल्लभ यादव, उनका पूरा परिवार मजबूती के साथ तैयारियों में भी जुट चुका है। सब कुछ फैसला पार्टी के आलाकमान को लेना है कि किसे मैदान में उतारा जाए। लेकिन ये नेता विगत कई महीनों से तैयारियों में जुटे हैं और यह कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू के खाते में नहीं गई तो जेडीयू में नाराजगी हो सकती है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को मिल सकता है। तो नवादा में जहां की लड़ाई भूमिहार वर्सेस यादव के बीच होती है, वहां पे स्थानीय मुद्दे नहीं, जेन्युइन मुद्दे नहीं, बल्कि जातीय समीकरण के हिसाब से जो है न सिर्फ पार्टियां तय करती है बल्कि जनता भी जातीय हवा में बहते हुए अपने नेता का चुनाव करती है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।